हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर कमल हेजा फ्रॉम आरोग्य क्लिनिक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं शिरोधारा के बारे में। तो शिरोधारा एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसमें हम पेशेंट को माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और जो पेशेंट काफ़ी सारे हमारे पास आते हैं जो मतलब अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, जहाँ माइग्रेन के पेशेंट आते हैं हमारे पास, अल्जाइमर के, सेरेब्रल पाल्सी के, कई लोगों को ब्रेन में क्लॉट्स हो जाता है। तो काफ़ी सारे पेशेंट वापस आते हैं, उनके लिए ये थेरेपी दी जाती है शिरोधारा, इसको हम शिरोधारा बोलते हैं। तो हम यहाँ पे आरोग्य क्लिनिक में ये थेरेपी करते हैं। ये थेरेपी 40 मिनट की होती है। तो इस थेरेपी में हम जो है मेडिकेटेड ऑयल यूज़ करते हैं, या मेडिकेटेड काढ़ा या तकर, या फिर कभी कभी हम डिकॉक्शन यूज़ करते हैं इसमें। तो ये डिपेंड करता है हम क्या यूज़ करने वाले हैं। या हम तेल यूज़ करने वाले हैं इस थेरेपी में, या इस थेरेपी में हम काढ़ा का यूज़ करने वाले हैं, या इस थेरेपी में हम तकर का यूज़ करने वाले हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी डिसीज़ है। पेशेंट अदर सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर डिसीज, सेरेब्रल पाल्सी और स्ट्रेस और माइग्रेन, इट्स डिपेंड अपॉन कि व्हाट मेडिसिन वी आर यूजिंग इन दिस प्रोसीजर। तो इसमें ये थेरेपी करने की एक टेक्निक होती है। कई लोगों को लगता है कि ये जो शिरोधारा है सिर्फ एक माइंड को रिलैक्स करने की ही थेरेपी है आयुर्वेद में, लेकिन ये माइंड को रिलैक्स करने की थेरेपी नहीं है। इसमें काफ़ी सारी बीमारी भी कवर होती हैं, जैसे अल्जाइमर हो गया, जैसे मैंने बताया कि सेरेब्रल पाल्सी हो गया, माइग्रेन हो गया, तो इस बीमारी में भी काम करती है। इसमें हम क्षीरबला के तेल से शिरोधारा करते हैं। तो शिरोधारा करने की एक टेक्निक होती है। इसमें हम वर्ती का यूज़ करते हैं। अभी वर्ती डाले हो, वर्ती है, वर्ती दिखाओ, डालते हैं। यहाँ पे हम पेशेंट को वर्ती बनाते हैं ताकि जो ऑयल है वो मेडिकेटेड ऑयल हमारी आइज में ना जाए। आइज को सूदिंग इफेक्ट देने के लिए, आइज को रिलैक्स करने के लिए हम यहाँ पे सूदिंग इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे कॉटन का यूज करते हैं ताकि अच्छे से कवर हो जाए। कि मेडिकेटेड ऑयल है, फिर इसको हम डिपेंड करता है हम इसकी शिरोधारा कैसे करनी है, अगर पेंडुलम मोशन में करनी है या सर्कुलर मोशन में करनी है, या किस डायरेक्शन में हमको करनी है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की डिसीज के ऊपर। अगर हम इसको पेंडुलम मोशन में या सर्कुलर मोशन में नहीं करेंगे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कोई लोग बोलते हैं कि इसका क्या इफेक्ट क्या है, हम शिरोधारा करें तो यहाँ पे बताया गया आयुर्वेद में कि यहाँ पे एक श्रृंगाटक मर्म होता है, जैसे इसको तीसरी आंखें बोलते हैं शिव जी की। तो ये सीधा वहां पे जाके हिट करता है। तो ये आयुर्वेद में बताया गया कि ये शिरोधारा हमारे हमेशा 4 उंगली से ऊपर करना चाहिए। हमें 4 उंगली से ऊपर करना चाहिए। ये एक टेक्निक है। अगर इस टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे, काफी सारे पंच सेंटर है जो इस टेक्निक को फॉलो नहीं करते, शिरोधारा कर देते हैं और पेशेंट कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन हमारे पास जो भी पेशेंट आता है सबका रिजल्ट अच्छा आता है, सारे पेशेंट खुश होकर जाते हैं, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर टेक्निक से करते हैं। यहाँ पे शिरोधारा में हम प्रॉपर मसाज यूज करते हैं, प्रॉपर पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें एक्टिवेट करना होता है अपनी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ शिरोधारा। तो इसमें जैसे कि हम अपने श्रृंगाटक मर्म को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो एक्टिवेट होगा तो जो जितने भी हीलिंग पार्ट्स हैं उसके वो एक्टिवेट हो जाएंगे हमारे ब्रेन के। और इसमें जो हमारा जो टेम्परेचर है, प्रॉपर स्टीम मेंटेन रहनी चाहिए पेशेंट की। प्रॉपर टेम्परेचर जो ऑयल का है और जो धारा है वो बिल्कुल अनब्रेकेबल होनी चाहिए, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेक हो गई तो इस थेरेपी का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए जो थेरेपी है हमें प्रॉपर थेरेपिस्ट की डायरेक्शन में ही करनी चाहिए, डॉक्टर के डायरेक्शन में ही करनी चाहिए। तो आयुर्वेद के पंचकर्म लिटरेचर में बताया गया है शिरोधारा के बाद हमें पाद अभ्यंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे इस पाम में ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम अगर एंड में ये पार्ट छोड़ देंगे शिरोधारा के बाद, अगर पाद अभ्यंग नहीं करेंगे तो शिरोधारा हमारा कंप्लीट नहीं माना जाता। अब जैसे ही हम इसमें अगर हम पाद अभ्यंग करते हैं तो इससे हमारी जो यहाँ की जो शरीर में जो वात का प्रकोप हुआ है उसका शमन होता है। जैसे बताते हैं कि नाभि से नीचे अपान वायु होती है। तो जैसे ही हम इसमें मसाज करते हैं या ऑयल लुब्रिकेशन करते हैं या पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं तो काफ़ी सारी हमारी जो पेन है, दर्द है, माइग्रेन है, उसमें काफ़ी हमें रिलैक्स मिलता है, और काफ़ी सारी जो वात है उसका शमन हो जाता है, या उसका वो वात जो है पैसिफाई हो जाती है। और हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, इसका और भी बेनिफिट है। मसल स्ट्रांग होती है, बोन्स हमारी स्ट्रांग होती हैं इससे। और बताया गया कि पूरा शरीर पैर पे खड़ा होता है, इसलिए हमें पैरों को भी स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। इससे अगर हम पैर का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं मसाज करके तो पूरी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऐसा बताया गया है। थैंक यू।